मेरे टाइम पे नहीं मांगा गया था कि लास्ट टाइम आपको कौन सा बैंड मिला है, उस टाइम उस बेस पर आपको हाइक मिलेगा, ये मेरे टाइम में नहीं था। बट अभी शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए होंगे, तो चांसेस है अभी पूछ सकते हैं। माइट बी अभी बैंड को ये काउंट कर सकते हैं कि रूल्स कीप ऑन चेंजिंग। तो एक बार आप जो भी प्लान कर रहे हैं एमबीए के लिए, तो आप प्लीज ये चीज सेम क्वेश्चन आप एक बार एचआर से पूछ कर जरूर जाए। सिंपल सी बात। नेक्स्ट यस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम निशांत। कैन वी डू एमबीए फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी वाइल इन टीसीएस? मतलब फॉरेन में जाके एमबीए करें और वापस टीसीएस इंडिया में आ जाए, ऐसा करता है क्या कोई? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आप मेरे दोस्त है काफी, वो जीआरई करने गए हैं, तो जीआरई करके कई लोग होते हैं कि अरे मार्केट डाउन हो गया यूएस में, तो आया हुआ मेरा एक बैक है कि आई कैन रिटर्न टू टीसीएस, मैं टीसीएस में अच्छे से जॉब कर सकता हूँ, आई कैन वर्क ओवर हियर। तो हम्म। आपका एक वो रहता है कि यू आर एट अ सेफ पोजीशन। तो काफी लोग जाते हैं, जीआरई कर सकते हैं, आप जीमैट के थ्रू जा सकते हैं, यू कैन ऑफ फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। एंड अगेन टीसीएस एलडब्ल्यूपी प्रोवाइड करता है, सो यू कैन डेफिनेटली। ओके, ऑसम। तो ये कि ये भी एक पॉइंट आ गया कि आप फॉरेन में जाके एमबीए कर सकते हो ऑन एलडब्ल्यूपी, बट वापस बाद में आपको इंडिया आना पड़ेगा। अगर उधर ही जॉब लग गया तो फिर टीसीएस से बात करनी पड़ेगी एचआर से, या टीसीएस अलाउ नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर उधर जॉब लग गया सो यू सिंपली सेंड योर टीसीएस आईडी कार्ड। सेंड नहीं करो, मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू गो बैक टू टीसीएस। लेट्स से अगर आपका पुणे है तो यू गो बैक टू टीसीएस पुणे। टीसीएस हम्म। पुणे में चार से मिलो, उसको एक अपना आईडी कार्ड दो, एंड यू हैव टू राइट अ लेटर कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम टीसीएस। दैट्स इट। बस एक फॉर्मल वो होता है, बाकी आपके नो ड्यूज वगैरह ऑलरेडी क्लियर हो चुके होते हैं पहले एलडब्ल्यूपी पे जाने से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमटेक थ्रू एलडब्ल्यूपी इन टीसीएस एंड सैलरी हाइक्स एक्सपेक्टेड विद 2-3 प्रायर एक्सपीरियंस। भाई एमटेक की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभिषेक, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। My question is, after completion of MBA, when I rejoin TCS, my job profile will change? हाँ ऑब्वियसली यू गेट रोल्स दैट आर रिलेवेंट टू एमबीए। टेक्निकल तो फिर कोई लेना देने नहीं, सब एमबीए के, है ना? तो आप अपनी कोडिंग छोड़ सकते हैं अगर आपको कोडिंग छोड़नी है, सिंपल सी बात। Next question is from Piyush. Hello sir, if someone from TCS wants to do MBA after 2 years, then for sponsored programs, do we need to separately prepare for entrance exams like CAT, or there will be direct admission? जी, पहली चीज है कि ये एचआर से आप, आई वुड से कि एचआर से कंसल्ट करो कि आर देयर एनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। मुझे नहीं लगता है, बट अगेन यू हैव टू कंसल्ट विद एचआर। नंबर टू, यू हैव टू ऑलवेज गिव एग्जाम। टीसीएस कहीं आपको रिजर्वेशन नहीं देता है, यू हैव टू गिव एग्जाम्स एवरीवेयर। Okay. Next question is from Jivesh. I want an on-site opportunity earliest, and I am in an international project. So should I go for MBA after 2 years, or should I wait for that opportunity first? मतलब इसको वो मेरे वाला हाल हो रहा है, मेरे जैसे प्रोजेक्ट में रह के तुमको 1 साल रुकने पे ऑन साइड भी मिल जाएगा, बट वो चाहता कि अगर मैं एमबीए कर लूँ तो मुझे जल्दी ऑन साइड भेज देंगे ओके। क्या? रोल ही चेंज हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी चेंज होगा। लाइक वो कैसे श्योर हो सकता है उसको सेम प्रोजेक्ट मिलेगा वापस आके? ओके। काफी जनरल क्वेश्चन है और काफी लोग को ऐसे मतलब डिलेमा आता है लाइफ में। एक काम करो ना, क्या नाम है बंदे का? जीवेश सिंह। जीवेश। तो जीवेश एक काम करना, थोड़ा रूम बंद करना, थोड़ा आंखें बंद करना, मेडिटेशन करना और सोचना कि तुम्हें करना क्या लाइफ में। सबसे पहले ऑन साइट जाना है कि एमबीए करना है, प्रायोरिटी तुम्हारी डिसाइड करो। हाँ तुम्हें, करेक्ट। हाँ। हाँ तुम्हें ये देखना है कि ऑन साइट जाओगे पैसा मिल जाएगा, बट तुम्हें काम चाहिए वो वाला, या फिर तुम एमबीए करके अपना पैशन फॉलो करोगे और फिर पैसा बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंड्स ऑन द। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज लग रहा है कि भाई मैं ऑन साइट का इंतजार कर लूँ या मैं एमबीए कर लूँ। सबको होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कोई और एल्स नहीं करेगा, तुम्हारे पापा नहीं, ना मम्मी नहीं, ना मनोहर नहीं, ना मैं। यार जीवेश, एक सिंपल सी बात बोलूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अपने मैनेजर से बात कर लो। तुम्हारा मैनेजर तुमको लगता है कि भाई तुम्हारी टीम में तुमको ऑनसाइट मिलेगा, तो फिर तो वो मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी बात बोलूं, चाहे तुमको 1 साल बाद मिले चाहे 2 साल बाद। अगर तुमको पता है तुम्हारा मैनेजर तुमको ऑनसाइट देगा ही नहीं, तो यार फिर बात खत्म, एमबीए पे ही होती है। तुम करो एमबीए, तुम्हारा प्रोजेक्ट चेंज होगा, प्रोफाइल चेंज होगी, फिर तुम्हारी बाद में किस्मत। सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उदय। क्वेश्चंस आई रिक्वेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमबीए इनसाइड एमएनसी? मतलब अगर मैं एमबीए कर लूं तो उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा?
कुछ अलग से इज्जत मिलेगी? एमएनसी में एमबीए सी द ओनली डिफरेंस, अगर आप एमएनसी में एमबीए करते हो कि यू आर गोइंग फॉर एमबीए स्पेसिफिक रोल, मैनेजरल जॉब्स के लिए जा रहे हो, कोई ऐसा इज्जत से कोई नहीं देखता है कि अरे ये, ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत टेक्निकल बंदा है वो भी सीटीओ बनता है, उसको भी मिलती है। सबकी आजकल कल्चर सब जो हम प्रमोट करते हैं एमएनसीज में कि इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल राइट्स, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक को इज्जत मिलेगी एक को नहीं मिलेगी। हाँ, आपका पैशन आपको फॉलो करने को मिल जाएगा। आपको अगर सेल्स में जाना, मार्केटिंग में जाना, उसमें जा सकते हो। बस ये डिफरेंस होता है, पोजीशन का डिफरेंस आएगा। बाकी टेक्निकल भी अच्छा परफॉर्म करेगा आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इज्जत मिलेगी सिर्फ उससे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एमबीए के लिए लाइक बेस्ट टाइम क्या है? सिंपल, मतलब कितने साल बाद मैं एमबीए करने का सोच लूं? टाइम पीरियड क्या है, वो फ्रेम क्या है? गुड क्वेश्चन। एमबीए आइडियली आई वुड सजेस्ट कि एमबीए एक मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा एक रीजन है। MBAs are number one are post graduate programs. Post graduate programs होते हैं, they they मतलब एक उनमें इनहेरेंट एक चीज होती है कि यू हैव सम एक्सपीरियंस द ग्रेजुएट थिंग। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपने एमबीए की आपने वो किया, कुछ भी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला, आपने 2 साल काम किया, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे वहां पे काम करते हो, क्या करते हो। आपको पता है कि एक क्लाइंट होता है, एक कस्टमर होता है, उसकी नीड्स फुलफिल करनी है, उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं कुछ, यू हैव टू। एमबीए टीचेस यू हाउ टू मैनेज दोस। सो आपको अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल गया है, सो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू गो फॉर एन एमबीए। कल को टीचर अगर आपको प्रोफेसर अगर एमबीए का बात करेगा कि वो जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर दीज एंड हाउ यू फुलफिल दीज, आप वहाँ पे सोच रहे हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या होता है, छोड़ो, मुझे तो कस्टमर भी नहीं पता कस्टमर क्या होता है। ये इश्यूज वहां पर नहीं आएंगे यार। आई वुड सजेस्ट कि 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही आइडियल टाइम है अच्छे से एमबीए करने का। तो 2 से 5 साल का, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया था 2 से 5 साल का जो ब्रैकेट होता है, वहां पे यू कैन गो फॉर एन एमबीए। उसके बाद यू हम्म, गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम्म, डिपेंड्स कि आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी क्या ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट अ क्यूट क्वेश्चन है। Can't we just do our job as software engineer and get high salary as what MBA graduates are getting? है। अरे बिल्कुल Oh, यार, तुम्हारे लिए मार्केट खुला हुआ हाँ भाई। है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ज्यादा वीजा लग जाएंगे यूएस में। सी इट ऑल डिपेंड ऑन पैशन। इन दी एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैशन 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 तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो मार्केट तुम्हारे लिए भूखा बैठा हुआ है। जाओ वहां पे, एकदम इतना पैसा मिलेगा, फेंक के पैसा देगा वो। हम्म, तो वहां पे जो करना है करो यार, बिग तुम्हारा डेटा। इंटरेस्ट टेक्निकल है कि यार तुम्हारा इंटरेस्ट मार्केटिंग या फिनांस, जो तुम्हारा इंटरेस्ट टेक्निकल स्ट्रांग हो तो भाई तुम फिर अपना जॉब पे फोकस रखो, स्विच मारो, एग्जैक्टली सर्टिफिकेशन करो। एमबीए के एग्जैक्टली। ऊपर क्यों जा रहे देखो हायरार्की दोनों पैरेलल होती है। हो? अगर मैं टेक्निकल की हायरार्की होता है तो वो फ्लो करता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फिर आगे आगे जा जाके वो सीटीओ भी बनता है। आपका इधर हायरार्की पैरेलल है, बिजनेस में आपका क्लाइंट की साइड से अटैच्ड है, वहां पे हायरार्की फ्लो करता है। दीज आर ऑल पैरेलल टू कंबाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बट इसका आंसर सैलरी पे आता है। राम का, राम अवतार उपाध्याय का क्वेश्चन है। सर, माय क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए फ्रॉम मॉडरेट कॉलेज, इफ वी रीजॉइन टीसीएस देन हाउ मच सैलरी कैन वी एक्सपेक्ट? एचआर पे फिर इसका आंसर तो हम दे नहीं सकते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई जॉइन टीसीएस एंड आफ्टर 1 year, okay, if I join TCS and after 1 year I crack CAT, can I do MBA and return to my job at TCS, or MBA is allowed in TCS after the bond period is over? I want to join TCS after doing my MBA. आप MBA के लिए कब एलिजिबल हो TCS में रह के, एज इफ आई ज्वाइन एज अ फ्रेशर? 1 साल बाद, 1 साल तक तो ट्रेनिंग, तो बॉन्ड हाँ, खत्म हो गया उसके बाद ही आप एलिजिबल हो एमबीए करने के लिए? एज फार एज आई नो, आपका जब बॉन्ड खत्म होगा उसी के बाद यू आर एलिजिबल फॉर एलडब्ल्यू। ओके ऑसम, तो आपको आंसर मिल गया होगा शोभिक। तो 1 साल बाद आप एलिजिबल हो, सिंपल सी बात। द मोमेंट आपका बॉन्ड खत्म हो गया, 1 साल भी नहीं बोलता हूँ, जब आपका बॉन्ड खत्म हो गया, जब आप मतलब बोलता हूँ आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, सिंपल सी।
Next question is, what is the procedure to do MBA without leaving TCS, and do everyone gets that opportunity if he or she desires? या प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ MBA का, राहुल ने भी बता दिया है कि भाई कैट एग्जाम के जैट एग्जाम कोई भी एग्जाम, बस क्या चाहिए, एक कॉलेज का लेटर कि हाँ भाई ये लड़का या लड़की हमारे से MBA करना चाहता है और इसका या तो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वो आप दिखाओ अपने HR को, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बिंदास जा सकते हो। अच्छा मनोहर, एक चीज मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर हैं, कि अगर LWP के बारे में और क्वेरीज हैं तो यू गो ऑन अ सर्च बार इन अल्टीमेटिक्स, वहाँ पे LWP टाइप करो, यू विल गेट अ डिटेल डॉक्यूमेंट। वहाँ पे यू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो क्वेरीज है वहाँ पे और ज्यादा डेप्थ में मिल जाएगा। और इवन मैं जो एक बोला था कि अभी यू विल गेट LWP ओनली आफ्टर योर बॉन्ड पीरियड गेट्स ओवर, आई थिंक वो 2 साल के बाद होता है, कि 2 साल बाद ही व्हेन यू स्पेंड 2 years इन टीचर्स, उसके बाद ही यू आर एलिजिबल फॉर LWP। बट इसको आप वेरीफाई कर सकते हो अल्टीमेटिक्स और योर HR। तो हम यहाँ पे एक्चुअली जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, बट हमारे पास इधर इस समय कोई हैंड रिटन प्रूफ नहीं पड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, ना कि हम रूल्स डिसाइड करने आए, ओके, ना हम रूल्स डिस्कस करने आए। रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो आपको अल्टीमेटिक्स में सर्च करते ही मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई डू MBA फ्रॉम अपग्रेड और फ्रॉम सम ऑनलाइन पोर्टल, विल TCS अलाउ? वो तो वही लॉन्ग डिस्टेंस आई थिंक की बात कर रहे हो, तो उसका आंसर दे चुके हैं। Which one is better, regular MBA or executive MBA in terms of placement, package and job role? रेगुलर और एग्जीक्यूटिव, ओके। सी, दोनों अच्छे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन, अगर आपका कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज होगा, उससे ही एग्जीक्यूटिव MBA करोगे आप, आपका MIMs होते हैं, या फिर आपका हो गया अच्छे कॉलेजेस ISB हैदराबाद या जो भी है, those colleges need more than 5 years of experience, I guess, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस। उसके बाद यू गो फॉर एन MBA, और आपको तब भी एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर शायद एक बार कंफर्म करना है, बट अगेन आप एक्सपीरियंस आपको उतना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, आपको उतना हाइक मिल जाएगा एंड यू विल गेट द रोल्स, तो बोथ आर गुड। सब अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है TCS में कि भाई ये रेगुलर करके आया, ये MBA करके आया। ऑफ कोर्स जिसने एग्जीक्यूटिव किया है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, सिंपल सी बात। बट वो आई थिंक ये पूछना चाहता है, सपोज किसी को 5 साल हो गया ना, नाउ दैट पर्सन इज एलिजिबल एक्चुअली फॉर बोथ रेगुलर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। चलो मान के चलो उसने रेगुलर कर लिया एक लड़के ने, और दूसरे वाले लड़के ने एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव वाला तो 1 साल बाद वापस आ जाएगा, रेगुलर वाला 2 साल बाद वापस आएगा। तो ऐसा कुछ है कि 2 साल वाले को अच्छा कुछ ऑफर मिले, ऐसा कुछ लेना देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो, अगेन नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस 5 साल का जैसे कि बोला गया है, अगर उसके बाद दोनों जा रहे हैं, तो पहली चीज है कि दोनों बराबर मैटर होंगे। TCS में आप आओगे तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया है तो आपको पैकेज मिलेगा अच्छा, कोई इश्यूज नहीं है, तो आप कोई भी कर सकते हो। अगेन इट्स योर प्रायोरिटी कि आपको कौन सा करना, बट आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर एग्जीक्यूटिव इस स्टेज पर आपका 5 years। सबको फुल लेंथ प्रोसीजर चाहिए, सबको डिटेल्ड प्रोसीजर चाहिए MBA एंड TCS। इसमें कोई डिटेल्ड प्रोसेस है ही नहीं, सिंपल प्रोसेस है। डिटेल में क्या बोल सकते हो? डिटेल में जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी मैं तुमको बताता हूँ, मैं अगर मैंने कुछ चीज मिस की है ना राहुल, तो ऐड कर देना। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ ये बोला था कि भाई सबसे पहले तो आप एग्जाम देना आपको, क्योंकि TCS स्पॉन्सर तो कुछ है नहीं, आपको खुद अपने दम पे करना है, तो चाहे कैट दो या जेड दो, कोई भी एग्जाम दो, सिम्बोसिस का दो, बस आप कॉलेज का इंटरव्यू देके क्लियर लेटर ले आओ कि हाँ भाई दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस, और आपने अगर कुछ अमाउंट उसकी पे करके अपनी सीट रिजर्व कर दी है उस कॉलेज में, तो आपको लेटर आ जाएगा। दैट सेम लेटर इज एनफ टू गेट यू एक्चुअली LWP फ्रॉम TCS। तो वो HR को दिखाना पड़ेगा और मैनेजर को दिखाना पड़ेगा। मैनेजर तुम्हारा तुमको देगा रिलीज, मैनेजर रिलीज देने के बाद तुम्हारी फॉर्मेलिटीज सारी हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद HR आएगा, और जो मैंने बोला था लास्ट टाइम, सपोज आपको कॉलेज से लेटर मिला आज और एग्जैक्टली 2 महीने बाद ज्वाइनिंग है ना, तो आपको TCS एज अर्ली जो आप बोलोगे आपको तभी आपका लास्ट डे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद LWP लिया आपने, एक तरह से सारी फॉर्मेलिटीज भी करी है कंप्लीट, ID कार्ड आपके पास ही है चलो, और आपको जो आपका अर्न लीव का पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1 साल बाद जब आपका कॉलेज का प्लेसमेंट्स है,
ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर मैं गलत हुआ तो करेक्ट कर देना। अगर 1 साल बाद आप कॉलेज का जब प्लेसमेंट होने का टाइम आया तो आप डायरेक्ट प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, या फिर आपको पहले एक बार टीसीएस को बोलना पड़ेगा कि यार मैं एक्चुअली प्लेसमेंट में बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ? कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बैठ सकते हो प्लेसमेंट में। हाँ, तो एक बार अगर प्लेसमेंट हो गया तो टीसीएस को बोल दो कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। हाँ, आप ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे एक रेजिग्नेशन लेटर दे दो और अपना आईडी कार्ड सबमिट कर दो। बस आईडी कार्ड सबमिट करो, रेजिग्नेशन दो, क्योंकि आपका बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। आपको सिर्फ वो पीएफ वीएफ वाला फॉर्म देखना पड़ेगा, वो देख लेना, कोई लोड नहीं है। बस यही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है भाई। फर्स्ट स्टेप इज अपना कैट या जेड एक कॉलेज का आप सिलेक्शन करो, सिंपल सी बात। सी व्हाट आई वुड से इज कि सारा प्रोसेस यही है, प्रोसीजर यही है, बट अगेन जैसे पूछा गया है, दे वांट टू नो अ डिटेल्ड प्रोसेस कि मैं किस टाइम पे ये सबमिट करूं लेटर, एचआर पे यहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा। उसमें कोई पैनिक मत, कोई टेंशन ना लो, आराम से चीजें स्मूथ आउट होती हैं। टीसीएस इज वेरी, आई मीन, मैंने अगेन बोला प्रमोट करता है तो बहुत ही अच्छा स्मूथ प्रोसेस भी उसका है, आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। प्रोसेस चेंज होते हैं तो वी कांट डिस्क्राइब दैट, उससे कोई फायदा भी नहीं है। हम्म। और जो होलिस्टिक पिक्चर है, होलिस्टिक व्यू है, वो यही है कि ऐसा ही होता है सारा प्रोसेस जो मनोज ने बताया। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। बहुत अच्छा लगा, आपने क्वेश्चंस पूछे और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हुई कि राहुल आया और उसने आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कुछ अच्छा या डिफरेंट क्वेश्चन होगा करियर रिलेटेड तो डेफिनेटली मैं राहुल को फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आए और फिर हम ये क्वेश्चन आंसर्स दोबारा ले सके। तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो करियर रिलेटेड पूछना, ना कि ये प्रोसेस रिलेटेड, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो टीसीएस के रिलेटेड हमसे, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब आप टीसीएस एम्प्लॉई हो, सिंपल सी बात है ना। तो जब आप टीसीएस एम्प्लॉई हो तो आपको सोल्यूशन दे दिया कि भाई अल्टीमेटिक्स में जाके एलडब्ल्यूपी या फिर एमबीए करके सर्च मार लेना, पीडीएफ मिलेंगे, एक बार सैटरडे संडे बैठ के पढ़ लेना। रूल्स तो उधर है जो रूल्स बनाए हैं कंपनी ने, हम यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं कि जैसे कि आपने क्वेश्चंस पूछे अच्छे कि क्या रोल्स मिलेंगे, ये कंपनी नहीं बता सकती, ये इधर ही बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी के फैक्टर्स बता सकते हैं, क्या फैक्टर्स पे आपका ग्रोथ जो नया सैलरी है वो डिपेंड करता है। हम सैलरी नहीं बता सकते एग्जैक्ट, वो तो जब आप रीज्वाइन करोगे तो एचआर बताएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम से थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछो ताकि हम आपको करियर वाइज गाइड कर सके, ना कि प्रोसेस वाइज। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच राहुल फॉर कमिंग। यस, यू वांट टू से समथिंग? यस यस, सो थैंक्स एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। काफी अच्छा लगा बात करके सबसे। अगर और क्वेरीज है तो मेरा लिंक्डइन अगर है तो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मनोहर को पोस्ट कर देना, सो आई विल डायरेक्टली आंसर देम। आई एम मोर हैप्पी टू हेल्प यू। मैं राहुल का लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, और आप चाहो तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अपनी क्वेरीज का आंसर्स ले सकते हैं बिंदास। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है आंसर क्वेरीज करने में, बट अगेन आई विल ट्राई टू हेल्प यू मैक्सिमम। हाँ, और अगर गाइस सैटरडे संडे ही एक्सपेक्ट करना मेरे से भी इवन, क्योंकि मैं भी सैटरडे संडे ही होता हूँ। अगर हाँ सैटरडे संडे मिस हो जाता तो आप सेकंड रिमाइंडर भेज दो, जैसे हम ऑफिस में करते हैं फॉर्मेलिटीज, फ्रेंडली रिमाइंडर 1, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकल जाती है, इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आज का सेशन यही खत्म करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय, सी यू।